तो आज का जो वचन का जो शीर्षक है, स्वस्थ जीवन और लंबी आयु कैसे पाएं। वर्तमान दिनों में या वर्षों से लोग स्वस्थ जीवन और लंबी आयु को पाने के लिए क्या नहीं करते हैं। व्यायाम करते हैं, सुबह सुबह उठ के दौड़ते हैं, है ना, और योग वगैरह करते हैं, दौड़ लगाते हैं, अभ्यास करते हैं, अच्छी अच्छी भोजन को लेते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों को लेने का प्रयास करते हैं, बीमारियों से बचने का प्रयास करते हैं, स्वस्थ जीवन जीने के लिए और बहुत दिन तक इस पृथ्वी में जीवित रहने के लिए कई सारे वो माध्यमों को, तरीकाओं को अपनाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है, इस दुनिया में लोग स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए, लंबी आयु पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं वे लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि व्यायाम नहीं करना चाहिए, एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, फल फूल नहीं खाना चाहिए, सुबह दौड़ नहीं लगाना चाहिए, योग नहीं करनी चाहिए। ये सारी बातें अच्छी है, करनी चाहिए, लेकिन इसमें और भी कुछ बातें जोड़ने की आवश्यकता है। हम प्रभु में होने के कारण आज हम मसीह में हैं, प्रभु में हैं। हमारे लिए आज के खंड में क्या ऐसा है जिससे हमारा जीवन स्वस्थ रह सकता है, जिससे हमारा आयु, लंबी आयु हम लोग पा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि मसीही हर कोई लंबी आयु तक जिएगा, ऐसा नहीं, लेकिन कुछ हद तक उसके जीवन में उन सारी बातों को करने या न करने से फर्क पड़ता है। परमेश्वर की ओर से उसके जीवन में आशीष को मिलता है। तो आज दानियल के द्वारा हम लोगों ने इफिसियों के पत्री 6 अध्याय इसका 1 से 4 पद तक हम लोगों ने पाठ किया। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। इफिसियों का पत्री पावल ने जेल से लिखा, और जेल में लिखे हुए पत्री और भी हैं, जैसे फिलिपी की पत्री और फिलेमोन की पत्री और कुलिसियों की पत्री। ये सारा पुस्तक भी पौलुस ने जेल से लिखा। जेल में बंदी था, जेल में कैदी था यीशु के खातिर। उस वक्त में उन्होंने जेल से ही इस पत्र को लिखा है। उन पत्र में से एक पत्र है इफिसियों की पत्र, इफिसियों की पुस्तक। और सिर्फ इफिसियों की मंडली को नजर में रख के पौलुस ने इस चिट्ठी को नहीं लिखा है, इस पुस्तक को नहीं लिखा है, लेकिन इफिसी शहर के चारों ओर जितने अन्य अन्य कलीसियाएं थी, अन्य अन्य मंडली थी, उन सारी कलीसियाओं को भी ध्यान में रखते हुए पौल ने इस पुस्तक को लिखा है। और इस पुस्तक में पौलुस ने एक शब्द पर ज्यादा जोर दिया है, वो है प्रभु में। हालेलुया। प्रभु में, मसीह में। एक अध्याय से जब आप देखेंगे तो एक अध्याय में पौलुस बताता है मसीह में हमको क्या क्या आशीष मिला है, प्रभु में विश्वासियों को क्या क्या आशीष मिला है। उसके नीचे फिर वो वहाँ पर बताता है हम लोग प्रभु में मृत्यु से जीवन की ओर हम लोग अग्रसर हुए हैं। फिर 2 अध्याय का 11 पद से हम लोग मसीह में एक है, प्रभु में एक है। फिर यहाँ फिर नीचे आप जब देखते जाएंगे मसीह के देह में एकता की बातें, मसीह में प्रेम, मसीह में नया जीवन, है ना। ये सारी बातें बताते बताते मसीह में एक पति पत्नी के विषय में बताने के बाद यहाँ पर 6 अध्याय में आकर अब वो बताता है मसीह में बच्चे और मसीह में माता पिता। हालेलुया। जब एक व्यक्ति प्रभु में है, प्रभु में है, यदि कोई बच्चा प्रभु में है, यदि कोई माता पिता प्रभु में है, तो उस माता पिता का बच्चों के प्रति कैसा रवैया होना चाहिए, कैसा उसका फर्ज है।
उसकी भूमिका क्या है। यदि कोई बच्चे, कोई बेटा, कोई बेटी प्रभु में है, तो उस बच्चे का अपने माता पिता के प्रति कैसा रवैया होना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या है, उसका भूमिका क्या है, इस बात को यहाँ पर पौलुस ने 6 अध्याय का 1 से 4, इफिसियों के पत्री 6 अध्याय 1 से 4, उसके बाद में नीचे प्रभु में हमें मजबूत बनना है, प्रभु में हमें आत्मिक हाथ हथियार दिया है, शैतान के दूत और उसके शक्तियों से युद्ध करने के लिए प्रभु में परमेश्वर द्वारा हमें हाथ हथियार प्रदान किया गया है, इस बातों को बताया है। लेकिन आज का हमारा विषय क्या है? आज का हमारा विषय है एक विश्वासी या एक बच्चे या एक व्यक्ति जो प्रभु में है, वो कैसे अपने जीवन को, आत्मिक जीवन को, शारीरिक जीवन को स्वस्थ रख सकता है, वो कैसे स्वस्थ जीवन जी सकता है और कैसे वो लंबी आयु पा सकता है। तो यहां पर क्या है, बच्चे लोग को भी माता पिता के प्रति, माता पिता भी बच्चे के प्रति। तो पहले हम लोग बच्चों के प्रति देखेंगे। हे बालकों, हे बच्चों। अब बच्चों कहने का मतलब हमको ये नहीं समझना चाहिए कि जो यहाँ पर आगे बैठे हैं, जो ये अविवाहित लोग हैं, सिर्फ यही लोग नहीं, लेकिन वो सारे लोग बच्चे हैं जिनका इस संसार में माता पिता है, जिनका माँ या पिता हो या माता पिता हो। जैसे मेरा भी माँ है, आपका भी किसी का माता पिता है, किसी का माँ है, किसी का पिता है ना। जितने भी आपके इस संसार में माता पिता है, यदि इस संसार में आपका माँ या बाप दोनों में से एक या दोनों माता पिता है, तो आप भी एक तरह से बच्चे हैं। लेकिन मुख्य जो जोड़ दिया है, जो ये से बच्चे यहाँ पर यूथ लोग बैठे हैं, इन बच्चों को क्या सिखाया गया है, और जो वे लोग भी जिनका माता पिता है, उन बच्चों को यहाँ पर क्या बताता है? हे बच्चों, हे बेटे, हे बेटियों, तुम प्रभु में होने के कारण, ये पत्र, ये खंड जो है उन लोगों के लिए नहीं लिखा है जो लोग विश्वास में नहीं है, उन लोगों के लिखा गया है जो प्रभु में है, जो मसीह है, जो विश्वासी है। उनके लिए पौलुस ने ये पत्र को लिखा, ये खंड को लिखा। तो यहां पर पौलुस परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई में होकर वो बच्चों को क्या बोलता है? हे बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करो। सबसे पहले मेरे आगे जो बैठे हैं तुम लोग सुनो ध्यान से। माता पिता का आज्ञा पालन करना जरूरी है। क्यों? हमें क्यों माता पिता का आज्ञा पालन करना चाहिए? आखिर परमेश्वर का वचन, हम जो लोग अपने, जो जितने को माँ बाप है या माँ या पिता है या बच्चे लोग हैं, हम सभी को या बच्चे लोगों को अपने माता पिता का आज्ञा पालन करने के लिए क्यों यहाँ पर बताता है? नीचे उत्तर देता है, क्योंकि ये उचित है। हालेलुया। क्योंकि ये ठीक है, क्योंकि ये सही है। कुलुस्सियों के पत्री 3:20 में कहता है, कुलुस्सियों के पत्र 3:20, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे क्या होता है? प्रसन्न होता है। हालेलुया। एक दो बातों में नहीं, परमेश्वर की माता पिता का आज्ञा आप लोग को पालन करना है। सिर्फ वही बात नहीं जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा न लगता हो, सब बातों में लिखा है। यहाँ पर कुलुस्सी के पत्र में क्या लिखा है? सब बातों में, सिर्फ वो बातें नहीं जो आपको अच्छा लगे, लेकिन वो बातें भी जो आपको अच्छा न लगे लेकिन सही है, तो वो बातें भी आपका माता पिता अगर कहे तो आपको पालन करनी चाहिए। दूसरी बात है, क्यों आपके अपने माता पिता की आज्ञा को पालन करना है? क्योंकि आपसे ज्यादा आपके माता पिता जानते हैं, आपसे ज्यादा आपके माता पिता का अनुभव है जिंदगी में। आपने जो कुछ नहीं देखा, जो कुछ अनुभव नहीं किया, वो माता पिता के पास में होता है और माता पिता आपको शिक्षा देता है। अगर आप माता पिता के आज्ञाओं को मानते हैं, माँ बाप के आज्ञाओं को आप सुनते हैं,
तो आपका क्या होगा, आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष होगी। आज हमने भजन में पढ़ा, आपको मार्गदर्शन मिलेगा। सुसमाचार में पढ़ेगा, हम लोगों ने पढ़ा, एउटा कहावत छ नेपालीमा, बाउ आमा चाहिँ पढेर होइन पढेर सिकेको हुन्छ अरे, होइन? बाउ आमा चाहिँ कस्तो अरे, बाउ आमा पढेर होइन अरे पढेर सिकेको हुन्छ। इसी कारण आप लोगों को माता पिता की बातों को सुनना चाहिए। भले ही आपके जैसा पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन उनकी जिंदगी में अनुभव होता है और वो ये चाहता है कि जो दुख उनकी गलती के कारण उन्होंने सहा है, वो दुख मेरे बच्चों को जीवन में ना आए। इसलिए आपको अच्छी अच्छी बातों वो सिखाता है ना? माता पिता का पता है पिछले जमाने में कहां पर मुझे मिठाई मिला था, कहां पर पिटाई मिला था, क्या करने से मिठाई मिला था, क्या करने से पिटाई मिला था, और वो गलती अपने बच्चों के जीवन में न हो, वो परिस्थिति बच्चों के जीवन में न हो। इसलिए माता पिता आपको सिखाता है, क्योंकि उनको पता है अगर इसी में आप रहेंगे, इसी में आप लगे रहेंगे, तो आपका जीवन क्या होगा, आपका जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। लेकिन बाद में क्या है, कई सारे लोग अपने माँ बाप के आज्ञाओं को मानते नहीं हैं, अपने माता पिता की आज्ञाओं को सुनते नहीं हैं और जिंदगी में मूर्ख ठहरते हैं। वो एक समय आएगा, संसार की नजर में वो मूर्ख बच्चे कहलाएंगे। नीति वचन 23:22, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। 24 पद, धर्मी का पिता बहुत आनंदित होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित होवे और तुझे जन्म देने वाली माता मग्न हो। हालेलुया। माता पिता की आज्ञाओं को सुनने वाली बात, बुढ़ा बुढ़ी हो जाने के बाद में भी अपने माता पिता को तुच्छ न समझना, उसकी बातों को तुच्छ न समझना और उनके कहे हुए बातों को मानना। आपके कारण आपके माता पिता आनंद मनाने पाए। आप जितने बच्चे हैं, बच्चों के कारण आपके माता पिता मग्न होने पाए। तिमीहरूको कामले तिमीहरूको आमा बाउहरू आनन्दित हुनुपर्छ। तिमीहरूको कामले गर्दा, तिमीहरूको व्यवहारले गर्दा, तिमीहरूको चरित्रले गर्दाखेरि तिमीहरूको बाउ आमाहरू आनन्दित हुनुपर्छ। दुःख दिनको लागि तिमीहरूलाई जन्माएको होइन। तिमीहरूको कामले गर्दाखेरि जति पनि आमा बाबा छ, शिर ठाडो हुनुपर्छ तिमीहरूको बाउ आमाको, तिमीहरूको जीवनले गर्दाखेरि। ऐसा काम करना, तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित होवे और तेरी जननी माता जो है वो भी मग्न हो, ऐसा यहाँ पर सिखाया गया है। 15:5 नीति वचन 15:5, मूर्ख अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता वो चतुर हो जाता है। कौन अपने पिता माता की आज्ञाओं को नहीं मानता? वो है जो मूर्ख है। मूर्ख वो ठहरेगा जो अपने माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। एक अध्याय का नीति वचन 8 और 9, एक अध्याय 8 और 9, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न त्याग, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हे मेरे पुत्र, 8 और 9 सिर्फ क्या है? शिक्षा क्या के समान है? सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला के समान है शिक्षा जो माता पिता देते हैं। प्रिय बच्चों, जितने हम बच्चे हैं यहाँ पर, अपने माता पिता की आज्ञाओं को हमें पालन करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अपने माता पिता का सम्मान करना, अपने माता पिता का मान करना, इज्जत करना, आदर करना, अपने काम के द्वारा,
अपने बोली के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने चलने के द्वारा अपने माता पिता का कदर करना, अपने माँ बाप को सम्मान करना, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अपने माता पिता का दिल बहुत दुख देने वाला ऐसा शब्द निकालता है मुंह से, ऐसा अपमान भरा शब्द अपने माता पिता के लिए मुंह से निकालता है। ऐसे बच्चे लोग भी होते हैं। सुनने वाले कहेंगे, गांव के लोग, कैसा अपने माता पिता के लिए, देखो देखो कैसा बोलता है, कैसा शब्द निकालता है। अपने माँ बाप का इज्जत करना आपको चाहिए, आपको आना चाहिए, क्योंकि आपके लिए आपके माता पिता ने बहुत ही दुख सहा है आपको लालन पोषण पालन पोषण करने के लिए। आज के बच्चे जो प्रभु में नहीं है, उनका बात नहीं है, प्रभु में होने के बावजूद भी अपने माता पिता की इज्जत नहीं कर पाते हैं, अपने माता पिता को सम्मान नहीं कर पाते हैं, बोले के द्वारा चोट पहुंचाते हैं, काम के द्वारा चोट पहुंचाते हैं। आज हम लोगों ने शामुएल की पुस्तक से पढ़ा, शामुएल के माता पिता और शामुएल के विषय में। शामुएल बहुत ही ईमानदार, बहुत ही विश्वास योग्य, बहुत ही परमेश्वर का अपने माता पिता का आदर करने वाले, अपने माता पिता के आज्ञाओं को मानने वाले होने के कारण परमेश्वर ने उसको कितने बड़े आशीष दिए। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको कितना उच्च किया। लेकिन उसी अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, पहला शामुएल का पुस्तक उसका 4 अध्याय का, जब पहला शामुएल का 4 अध्याय का 11 वचन आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर होप्नी और पीनास बोल के 2 भाइयों का जिक्र है। ये होप्नी और पीनास कौन था? ये होप्नी और पीनास को बहुत बड़ा जिम्मेवारी मिला था, बहुत बड़ा जिम्मेवारी प्रभु के द्वारा मिला था इनको। लेकिन ये ऐसे दुष्ट बालक हुए, ये ऐसे दुष्ट बच्चे हुए, ये अपने पिता का आज्ञा को इन्होंने नहीं माना। एली जो याजक था, उनकी आज्ञा को नहीं माना, उनका आज्ञा को सम्मान नहीं किया, अपने माता पिता का अपमान करने वाला ये होप्नी और पीनास का 11:4 का 11 में पढ़ते हैं, बड़े दुखदायी मृत्यु इन दोनों का होता है। इसलिए जितने भी हम बच्चे हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखदायी हो, हमारा भविष्य उज्जवल हो, हमारे जीवन, हमारे शारीरिक जीवन, आत्मिक जीवन स्वस्थ रहे, इस संसार में हम बहुत दिन तक आनंद शांति के साथ में जीते हुए लंबी आयु हमको मिले, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने माता पिता का आज्ञाओं को पालन करना चाहिए। अगर आपको जो बातें कहे आपको अच्छा न लगे, आपको कभी घर जल्दी लौटने के लिए बोलता है, रात को जल्दी सोने के लिए बोलता है ना, पढ़ने के समय पढ़ो, सोने के समय में सो, सुबह जल्दी उठो, काम करो, काम सीखो, है ना, कई सारे काम को सिखाना चाहता है माँ बाप अपने बच्चों को। दुख का बात है ना। आज जवान लड़की लोग भी कैसे जवान शादी करने का लायक हुआ, लेकिन अभी तक रोटी भी बेलना नहीं जानती, ऐसा भी है ना। जवान लड़के लोग पढ़ा लिखा है, लेकिन घर का काम कुछ नहीं कर पाता है। थोड़ा सा एक नाला कोड़ने के लिए बोलने से नहीं, क्या ऐसा करेगा, कैसे करेगा, कैसे पकड़ेगा फड़ुआ भी। उस दिन मैं देख रहा था, फड़ुआ भी कैसे पकड़ेगा। खाली पढ़ा लिखा होने से काफी नहीं है, घर का काम भी आना चाहिए। उन सारी बातों को अपने माता पिता आपको सिखाते हैं, ताकि कल के दिन अगर आप कुछ ऐसे काम करना पड़े तो उस वक्त में आपको लज्जित न होना पड़े और आपको लंबी आयु स्वस्थ जीवन मिलने पाए। अब माता पिता के लिए क्या है? माता पिता के लिए बताया गया है 4 पद में, हे बच्चे वालों, अर्थात हे माता पिता, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। इसी प्रकार से कोलोसी के पत्र 3 का 21, कोलोसी के पत्र 3 का 21, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग न करो, ऐसा ना हो कि उनका हिम्मत टूट जाए, ऐसा ना हो कि उनका साहस टूट जाए। अब माता पिता ध्यान से सुने,
हम अगर स्वस्थ जीवन चाहते हैं, हम अगर हमारा जीवन स्वस्थ हो, हमारा आयु लंबा हो, तो बच्चे लोगों को क्या करना चाहिए? बच्चे लोगों को माता पिता के आज्ञा पालन करने चाहिए और उनका सम्मान, उनका आदर करने चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इस तरह के कार्य करने के बावजूद भी वो जिंदगी से हार जाता है। उसका जीवन में दुखदाई क्षण आ जाते हैं, उसका जीवन दुखदाई हो जाता है। किसके कारण? बच्चे सही है, क्या बच्चे ध्यान से सुनिए, बच्चे माता पिता के प्रति आज्ञाकारी है, बच्चे माता पिता का सम्मान करता है, दोनों में ठीक है। लेकिन माँ बाप की गलती के कारण उनका हिम्मत टूट जाता है, उनका साहस चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि वो देखता है मैं इतना सम्मान करता हूं मेरे बाप का, मेरे पिता का, मेरे माँ का, मैं उनके कहा हुए एक भी आज्ञा को नहीं टालता हूं। इसके बावजूद भी मेरे माता पिता में कितने सारे कमजोरियां हैं, कितने सारे कमियां हैं, वो सुधर नहीं सकता है, वो कभी इस बात को वो सुधारता नहीं है, वो हमेशा मुझे गाली देता है, हमेशा मेरा अपमान करता है, हमेशा ऐसे ऐसे कार्य करके चलता है जहां दोस्तों के विषय में मुझे अपमानित होना पड़ता है। दोस्त मेरे माता पिता के विषय में मजाक उड़ाते हैं, मुझे सुनाई देता है, इसलिए उसका हिम्मत टूट जाता है। सिर्फ बच्चे लोग माता पिता का आज्ञा पालन करने से, उनका सम्मान करने से ही उनकी आयु लंबी, उनका जीवन स्वस्थ नहीं होता है। लेकिन कभी कभी माँ बाप जो है रिस्क दिलाने के कारण, बच्चे लोगों को तंग करने के कारण, बच्चे लोगों को परेशानियां में डालने के कारण, लोगों के बीच में माता पिता के कारण बच्चे लोग अपमानित होते हैं। में एक भाई है, घर से नहीं निकलता, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ब्रिलियंट, बहुत ज्ञानी है, लेकिन घर से नहीं निकलता है। क्यों? उनका माँ बाप का स्वभाव समाज में अच्छा नहीं है, लोग गाली देते हैं उन्हें, लोग उसका अपमानित करता है, वो देख नहीं सकता है वो बेटा। लेकिन ऐसा ही रहा तो वो बेटा का हिम्मत भी एक दिन टूट जाएगा और वो भी उसी रास्ता में जाएगा, और जब जाएगा तो उसका स्वस्थ जीवन कैसे होगा, उसका जीवन कैसे स्वस्थ होगा, उसका आयु लंबा कैसे होगा। इसलिए अपने बच्चों के प्रति भी माता पिता का भूमिका उतना ही बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग गलती नहीं करते, गलती करते हैं। कभी कभी मैं मेरे बेटी को भी बहुत मैं गाली देता हूँ, मुझे बाद में बहुत पछतावा होता, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कई सारी बातें जो है माता पिता को भी सीखनी चाहिए। कोलोसी के पत्र 3 हम लोगों ने पढ़ा, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 से 9। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं, ध्यान से सुनिए 6 से, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुमको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच में टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। हालेलुया, हालेलुया। माता पिता को प्रभु ने पहले ही आज्ञा दे रखा है कि जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है वो अपने बच्चों को सिखाना, वो अपने बच्चों को बताना। यहाँ पर लिखा है ना इफिसी के पत्र में, अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा में पालन पोषण करना, अपने प्रभु की शिक्षा को, प्रभु के वचन में उनको आगे बढ़ाना। बच्चे बड़े हो गए, मसीह परिवार में जन्म लिया है, लेकिन
यीशु मसीह कौन है उसको पता ही नहीं। किसने यीशु मसीह को धोखा दिया पता नहीं। एक साधारण सी साधारण बात भी अपने बच्चों को नहीं सिखाया जाता है। परिवार में माता पिता को सिखाना चाहिए। सिर्फ पढ़ के नहीं सिखाया जाता है, जो सुना हुआ उन बातों को सिखाइए, जो आपने जाना है उन बातों के द्वारा सिखाइए, है ना। सिखाने का बहुत सारा तरीका है। तो अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा में और अनुशासन में और शिक्षा में अपने बच्चों को पालन पोषण करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर प्रभु ने क्या बोला, यहोवा परमेश्वर बोलता है जो जो आज्ञा मैंने तुझे दी है अपने बच्चों को घर में बैठते सिखाओ, रास्ते में चलते हुए सिखाओ, सोते हुए उठते हुए सिखाओ, यहाँ तक कि उन आज्ञाओं को अपने अपने दरवाजे के चौखट में उसको लिख के डालो, है ना। अच्छा होगा कि आप अपने घर में यीशु मसीह का फोटो लगाने के जगह में आप परमेश्वर का वचन को लगाइए। यीशु मसीह के जमाने में कैमरा नहीं था, यीशु मसीह का चेहरा कैसा था किसी को नहीं पता, बहुत सुंदर था, बाइबल बताती है। मैं फोटो लगाने का विरुद्ध में नहीं, आप फोटो लगाइए, लेकिन इससे और भी अच्छा होगा कि आप यीशु मसीह का फोटो लगाने से अच्छा है आप परमेश्वर के वचन को लगाइए वाल पर। बड़े बड़े लेमिनेशन में किया हुआ परमेश्वर का वचन, मार्ग सत्य और जीवन में हूं, जो यीशु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। ऐसे ऐसे वचनों को अपने घर में लगाइए, है ना। यहां पर यह सिखाया गया है। तीमुथियुस जो बाइबल में हमको मिलता है, दूसरा तीमुथी 3:15 में जब पढ़ते हैं तो तीमुथी के विषय में लिखा है, वो तो बचपन से ही उसके माता पिता ने, उसका बजय ने, उसके बोझू ने उसको परमेश्वर के शिक्षा में उसको बढ़ाया था। हालेलुया। ऐसे माता पिता हमें बनना है, ना कि अपने बच्चों को क्रोधित रिस दिलाने वाले, ना कि आप अपने बच्चों को अपमान करने वाले काम करके, ऐसा नहीं। ऐसे में तो बच्चे सही भी करे तो उसका हिम्मत टूट जाएगा, वो हारा हुआ महसूस करेगा और एक दिन उसका जीवन स्वस्थ हो रहने के बजाय उसका जीवन में लंबी आयु आने के बजाय वो हिम्मत हार जाता है और टूट जाता है। इसलिए इन सारी बातों को क्या करना है, माता पिता को भी याद रखने की। नीति वचन 22:6 कहता है, बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। आज का आपका सिखाया हुआ, आज आपने बच्चों को जो मेहनत किया है, बच्चों को मेहनत किया है, उसका परिणाम एक दिन बूढ़े होने पर भी उसको आपको दिखाई देगा, उसको छोड़ेगा नहीं वो। मैं आपको बताता हूं, इस तरह की नैतिक शिक्षा, इस तरह की गहरी शिक्षा, इस तरह की आत्मिक शिक्षा, इस तरह की बातें हम लोगों ने ऐसा शिक्षा नहीं पाया। लेकिन आप धन्य हैं कि आप आज कलीसिया में बैठकर प्रभु की वचन की शिक्षा आप लोग पा रहे हैं। कई बार हम अपने माता पिता के कारण हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं। हम अपने अपना ध्वंस जमाते हैं। हम पिता है, हम माँ है, इसलिए नहीं, सही बातों को सिखाइए, सही वचनों को सिखाइए, सही अनुशासन में उसको बढ़ाइए, पर अपना जबरदस्त अपनी मर्जी को मत थोपिए उसके ऊपर में। करना ही है, तुझे करना पड़ेगा, नहीं, है ना। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कुछ कुछ इच्छा बच्चों की भी होगा, वो कुछ कुछ बातें वो करना चाहता है, खाना चाहता है, घूमना चाहता है, उनका समय उसे घूमने देना चाहिए, लेकिन अपने मर्जी को हमें नहीं थोपना चाहिए। इसी कारण बच्चे लोग बिगड़ जाते हैं। उसका जीवन को उसे जीवन देने का हक उसे मिलना चाहिए, लेकिन हमारा फर्ज है उसे अनुशासन में रखना, उन्हें सिखाना, उन्हें बढ़ाना, प्रभु की शिक्षा उसको देना माता पिता का कर्तव्य है, माता पिता का फर्ज है। नहीं तो एक दिन वही बच्चे हिम्मत हार जाएंगे और उनका जीवन नाश हो जाएगा। इसलिए हम अपने मर्जी को थोपने के बजाय हम प्रभु की मर्जी को उनके जीवन में लाने की कोशिश करेंगे। हालेलुया।
प्रभु की इच्छा को, प्रभु की चाहना को उनके जीवन में लाने की कोशिश करेंगे, ना कि हमारी। नहीं, हम बच्चों को 4 बजे उठा नहीं सकते हैं। हो सकता है आपके लिए अच्छा हो, है ना, 4 बजे उठने के लिए, लेकिन हम अपने बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते हैं। 4 बजे उठना है तुझे, देखते नहीं है आर्मी लोग कैसे दौड़ते हैं, अरे उनका जिंदगी उनका है। हमारे बच्चों के प्रति हमें उस प्रकार की फोर्स नहीं करनी चाहिए। अगर उनका इच्छा हुआ तो खुद उठेगा वो, लेकिन 5:30 बजे से पहले या 6 बजे से पहले, 5:30 बजे से पहले उठाने का आदत डालना हमारी जिम्मेवारी है। 4 बजे के लिए हम फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन 5:30 बजे 6 बजे तक सोने भी हम लोग नहीं देंगे। यह हमारा कर्तव्य है। अगर उससे ज़्यादा सोएगा, जो सोए वो खोए, उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलेगा, वो कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, है ना। ये भी हमारा कर्तव्य है, हमें अपनी मर्जी भी नहीं थोपनी चाहिए। तो ये जो बातें हैं, इन सारी बातों को माता पिता को भी याद रखनी चाहिए। जब ये दोनों मिलते हैं, है, बच्चे माता पिता की आज्ञाओं को पालन करते हैं, बच्चे माता पिता का सम्मान करते हैं, माता पिता बच्चों के प्रति अच्छे रवैया करते हैं, तब दोनों जब साथ में चलते हैं तो परिवार सुखी हो जाता है। हालेलुया। व्यक्तिगत जीवन में स्वस्थता आ जाता है, वो स्वस्थ हो रहता है, और क्या है, उसकी आयु भी लंबी होता है। प्रभु इस प्रकार से उसे आशीषित करता है। सो प्रभु इन छोटे से वचन में हम सभी को आशीष